नमस्ते दोस्तों, आज हम समझेंगे क्लास 5th मैथ का चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर का नाम है हिस्से और पूरे। इस चैप्टर का नाम है हिस्से और पूरे। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हिस्से और पूरे। हिस्सों से कोई चीज़ पूरी कैसे बनती है और पूरी अगर है तो उससे चीज़ से हिस्से कैसे बनते हैं। जैसे एक पूरा अनार है, अब इस अनार के दो हिस्से कर दिए जाते हैं, जैसे भाग ए भाग बी। कहने को इसे बोल तो सकते हैं कि इस अनार के दो हिस्से कर दिए गए हैं, लेकिन इसे लिखा कैसे जाएगा? ऐसा तो लिख नहीं सकते हिंदी में कि एक अनार के दो हिस्से हैं। बोल सकते हैं, लेकिन गणितीय रूप में कैसे लिखा जाएगा? इसे लिखने के लिए एक अनार है, इसके दो हिस्से कर दिए हैं तो 1/2। तो इस अनार का प्रत्येक हिस्सा, दोनों हिस्से 1/2 होंगे, 1/2 होंगे। इसमें समझते हैं अब कि ये हमारे देश का झंडा है, भारत देश का झंडा है। इस झंडे को 3 भागों में बांटे। इसकी लंबाई कितनी दी गई? 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। समझते हैं, ये हमारे भारत देश का झंडा है। इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। ये लंबाई 9 सेंटीमीटर हो गई और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो चुकी है। चलो, अब इस झंडे को 3 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, 3 अलग अलग कलरों द्वारा। ऊपर कलर होता है केसरिया रंग, बीच में होता है सफ़ेद, नीचे होता है हरा। तो इस एक झंडे को 3 बराबर बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो एक झंडे को 3 बराबर बराबर भागों में बांट दिया है, अतः झंडे का प्रत्येक भाग 1/3 होगा, 1/3 होगा। आगे समझते हैं कि एक देश अफगानिस्तान का झंडा है। इसमें ये पहले वाला ये पूरा झंडा है। इस झंडे को 3 भागों में बांटा गया, 3 अलग अलग कलरों द्वारा 3 भागों में बांटा गया। पहला कलर ब्लैक, दूसरा रेड, तीसरा हरा। इस एक झंडे को 3 भागों में बांटा गया, अतः पहला भाग भी, ब्लैक भाग भी 1/3 होगा, रेड भाग भी 1/3 होगा और ये हरा वाला भाग भी 1/3 होगा। इसमें भी समझते हैं, एक झंडा है, लाल, हरा, पीला, आसमानी और नीला कलर इसमें दिया गया है। इस एक झंडे को 1 2 3 4 5 भागों में बांटा गया है। तो अतः इस झंडे का प्रत्येक भाग 1/5 होगा, 1/5 होगा। इस हिसाब से इस तरह से भी देखा जाता है, जब एक झंडे को 5 भागों में बांटने पर इस झंडे का प्रत्येक भाग 1/5 होगा, तो क्या पांचों भागों को मिलाकर एक झंडा नहीं बन सकता? चलिए देखते हैं गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं। तो एक झंडे को 5 भागों में बांटा गया है, तो पांचों के पांचों भाग 1/5 होते हैं। तो पांचों के पांचों भागों को जोड़ देंगे, यानी कि 1/5 को जोड़ देंगे 5 बार, यानी कि पहले भाग के 1/5, दूसरे भाग के 1/5, तीसरे भाग के 1/5 और चौथे भाग के 1/5 और पांचवें भाग के 1/5 को यदि हम जोड़ देंगे तो क्या हमें एक झंडा प्राप्त हो जाएगा? देखते हैं, 5 5 5 5 5 का लघुत्तम ले लिया जाए तो 5 आ जाते हैं। 5 से 5 में भाग दिया जाए तो 5 एकम 5, 1 का गुणा किया जाए तो 1 एकम 1, 5 से 5 में भाग दिया जाए तो 5 एकम 5, एक बार गया और 1 का 1 में गुणा किया तो 1, 1 प्लस 1, ये भी एक बार गया प्लस 1 आया, तो 5 का 5 में भाग दिया, 5 एकम 5, 1 आया और 1 का 1 में गुणा किया तो फिर से 1 आया। 5 का भाग 5 में दिया तो 5 एकम 5, एक बार गया और 1 का 1 में गुणा किया तो 1 आया। 1 1 2 3 4 5, 5/5। जी हाँ दोस्तों, काटने पर 1 आ रहा है, अतः इन सब को जोड़ने पर भी एक पूरा झंडा हमको प्राप्त हो रहा है। अब आगे दिया है, चलो एक जादुई लट्ठू बनाए। गत्ते का एक टुकड़ा लो। देखिए, एक गत्ता लिया जाए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो। मान लीजिए कि यहाँ से लेकर ये कोई केंद्र है किसी वृत्त गोले को वृत्त कहते हैं। तो ये वृत्त का केंद्र है, केंद्र से परिधि तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है। ये परिधि तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है। अब इसको कितने बराबर भागों में बांट दिया? 8 बराबर भागों में बांट दिया। तो एक 2 भागों में बट गया, ये 4 भागों में बट गया, 6 भागों में बट चुका है और अब ये 8 भागों में बट चुका है। तो एक वृत्त बराबर बराबर 8 भागों में बट गया है, तो इसका प्रत्येक भाग 1/8 होगा, यानी कि प्रत्येक भाग 1/8
होगा। इसी प्रकार अब आता है अभ्यास का समय, जिसमें मंजू के पास एक चॉकलेट थी। जैसे कि मान लो कि एक चॉकलेट है मंजू के पास, उसने एक चौथाई राजी को दे दी। एक चौथाई को समझते हैं पहले। सबसे पहले एक चौथाई होता क्या है? एक चौथाई समझने के लिए सीधी भाषा में समझिए, कोई एक चीज़ है, उसके 4 भाग किए जाएं और 4 भाग में से एक भाग किसी व्यक्ति को दिया जाए। सीधी भाषा में समझिए कि 100 रुपये हैं और 100 रुपये के 4 भाग किए जाएं और एक भाग किसी को दे दिया जाए या फिर एक भाग निकाल लिया जाए। वो होता है एक चौथाई। जैसे 100 रुपये के 4 भाग किए तो प्रत्येक भाग 25-25 के 4-4 भाग हो जाएंगे। तो एक भाग 25 जो होगा इस 100 रुपये का एक चौथाई कहलाएगा। अब राजी को कितना दिया था? एक चौथाई भाग दिया था, 1/4। सुगंधा को एक तिहाई भाग दिया, तो एक चीज़ के कितने टुकड़े दे दिए? 3 टुकड़े करो और एक टुकड़े किसी व्यक्ति को या फिर निकाल लो या दे दो। जैसे कि 90 रुपये हैं, 90 रुपये का एक तिहाई निकालना हो तो 90 रुपये के 3 टुकड़े करो, यानी कि 30 30 30। उन और जो 30 पहला भाग, एक भाग जो होगा एक तिहाई कहलाएगा। कोई चीज़ के 3 टुकड़े करो और एक टुकड़ा जो होगा उस चीज़ का एक तिहाई कहलाएगा। और छठा भाग शीला को दे दिया, तो एक चीज़ का, एक चॉकलेट का छठा भाग शीला को दे दिया। बाकी हिस्सा उसने खा लिया, उसने बाकी हिस्सा खुद खा लिया। अब कितने हिस्से बचे? बाकी बचे 5 हिस्से। कितने हिस्सों में से कुल बाकी हिस्से कितने किए थे? 6। ठीक है, 5 हिस्से उसके पास बचे, कुल हिस्से उसने किए थे 6।